वो बात नहीं है। कल रात मैंने स्वप्न में 2 रिक्तिधारी मुनियों को आकाश मार्ग से आते देखा और अपने हाथों से उन्हें आहार भी दिया। अरे वाह, ये तो बहुत ही शुभ स्वप्न है। हमारी आने वाली संतान पुण्यात्मा है, ये इसका संकेत है। मैं अब चलता हूं, पहले ही बहुत देर हो गई है। तुम अपना ध्यान रखना। जाते हुए पड़ोस में सुधा की माँ को कहते जाइएगा कि आज मेरे साथ रहेंगी, जाने कब जरूरत पड़ जाए। ठीक है, कहता जाऊंगा। वे यहाँ रहेंगी तो मैं भी निश्चिंत रहूंगा। और हाँ, आज शरद पूर्णिमा है, मेवे वाला दूध बना देना। चांदनी रात में बैठकर सब साथ में पिएंगे। ठीक है। मैंने पहली बार गर्भ धारण किया हो, ऐसी बात तो नहीं है, पर ऐसी दिव्य अनुभूति पहले कभी नहीं हुई। लगता है मेरी देह के कण कण में उजाला भर गया हो और प्रकाश की असंख्य रश्मियां फूट कर बाहर आना चाहती हूँ। दिखाई नहीं पड़ रही। अब ठीक तो है वो। मल्लप्पा जी, दिखाई खिलाइए, आपके घर में चांद सा बैठा हुआ है। शरद पूर्णिमा की सुनहरी रात में चांद हमारे यहाँ पर है, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। सच, इतना सुंदर, इतना धवल है वह कि मुझसे आंखें ही नहीं हटती। जाइए, आप श्रीमती जी से मिल आइए, हमें भी बहुत कार्य करते हैं। पर हमारे लिए मिठाई लेकर ना भूलिएगा। चचा रानी ने लाल ने जाया रे, चचा रानी ने लाल ने जाया रे, देखो कैसा सुबेदने तारे, देखो कैसा सुबेदने आया रे, चचा रानी ने लाल ने जाया रे, चचा रानी ने लाल ने जाया रे, देखो कैसा सुबेदने। सच ही तो कह रहे हैं सब। शरद पूर्णिमा की इस चांदनी रात में मानो चांद ही हमारे आंगन में उतरा है। हाँ, क्या नाम रखेंगे इसका?
शरद, नहीं नहीं, इसका नामकरण तो मैं पहले ही कर चुकी हूँ। पर तारक विद्याधर की समाधि पर माथा टेकते समय जाने कितनी बार सोचा था कि अब की बार पुत्र हुआ तो उसका नाम विद्याधर रखूंगी। विद्याधर, ये तो बहुत ही सुंदर नाम है। देख लाई, हमारा विद्याधर एक दिन अपनी विद्या के बल से पूरे सतलगा का नाम आसमान तक रोशन करेगा। आप कहते हैं कि चांद हमारे आंगन में उतर आया है, पर मुझे तो लगता है कि पूरा आकाश हमारे आंगन में उतर आया है। तुम इतने बड़े ना हो जाना मेरे लाल कि मेरा आंगन तुम्हारे लिए छोटा पड़ जाए। तुम भी ना बस बात बात पर आंसू बहाती हो। देखो देखो कैसे टुकुर टुकुर देख रहा है विद्याधर हमें, जैसे कह रहा हो माँ, हम तुमसे दूर कभी नहीं जाएंगे। चलो, अरे भाई अब तो हंस दो।
अम्मा, हम तो यही हैं, तुम्हारी गोद में। आंख मिचौने के खेल में इतनी दूर क्यों छिपाए कि हम तुम्हें ढूंढ ही नहीं पा रहे थे? तुम्हें छोड़कर हम कहाँ छिपेंगे माँ? यहाँ ऐसी कोई जगह ही नहीं है जहाँ तुम ना हो, जहाँ मैं ना हूँ। यहाँ तो सब और हम ही हम हैं माँ। चल हट, छोटे मुंह बड़ी बातें करता है। देखना, अब तेरे साथ कभी ना खेलूंगी। पर हम जरूर खेलेंगे। बड़े होकर हम कोई ऐसा खेल खेलेंगे जिसमें हार जीत नहीं होती, जिसमें कोई अपना और कोई पराया नहीं होता। अम्मा, तू मुझे रोकेगी तो नहीं? मैं भला क्यों रोकूंगी तुझे? हम जानते हैं तू रोकेगी, पर हम नहीं रुकेंगे। हम तुमसे घर से बाहर खेलने की जिद करेंगे और कहेंगे कि लो, हम ये चले। हम जाते हैं माँ। तुम पकड़ने आओगी, पर हम पकड़ में थोड़ी नहीं आएंगे। अपनी माँ के राजा बेटे जो हैं। कैंची की तरह जबान चलने लगी है तेरी। चल भाग यहाँ से, मुझे काम करने दे अभी। दही मथना है, मक्खन निकालना है और फिर घी भी बनाना है। जा जरा बाहर खेल आ। जाता हूँ माँ, पर फिर कहना मत कि आता ही नहीं है और खो जाता है। ला 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 हम तुम्हारा कहना मानते हैं ना माँ? हमें भी दो ना अपनी खूब सारा। लो बेटा, जी भर कर खाओ। तुम्हारा हृदय भी नवनीत की भांति हो जाए, प्रभु से यही मांगती। यह तो बहुत ही नरम और सरस है। क्या मेरा मन भी एक दिन ऐसा हो जाएगा माँ? तू सच कह रही है ना? हाँ, तेरा मन भी नवनीत की भांति ही नरम है। जा भैया महावीर और शांता सुवर्णा को भी दे आ। अभी जाता हूँ। महावीर भैया, शांता, सुवर्णा अक्का, कहाँ हो? लो, ताजा नवनीत खा लो। चलो, अभी दोपहर का भोजन भी बनाना है। इनके पिता खेत से आते ही होंगे। अरे आई, आई कहाँ हो? जल्दी से खाना दो, बहुत भूख लगी है। लो आ गई। मुझे पता था आप आते ही खाना मांगेंगे। अरे काम से लौटा थका आदमी भोजन ही तो मांगेगा। क्यों, क्या बात है? आज घर बहुत सूना है। वानरों की पूरी टोली गायब। कहाँ है सब बच्चे? खेल रहे होंगे यहीं आसपास कहीं। भूख लगेगी तो खुद ही दौड़े चले आएंगे। विद्या की पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? मैं ज्यादा पूछता नहीं उससे। अध्ययन के प्रति उसकी लगन और विनय देखकर मैं निश्चिंत हूँ। 3 कोस दूर पैदल स्कूल जाता है। ठंड, गर्मी, बरसात, मौसम कैसा भी हो, कभी ना नहीं बोलता। एक बात कहूं, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि विद्या किसी दूसरी दुनिया का है, साधारण बच्चों से बिल्कुल अलग। न जाने किन विचारों में डूबा रहता है। कई बार तो लगता है हमारे साथ तो है वो, पर पास नहीं है हमारे। आज तो आपने मेरे मन की बात कह दी, जिसे बोलने से मैं कतराती थी। हमारे सारे बच्चों में मैं केवल विद्या के बारे में सोचती रहती हूँ। कभी कभी लगता है वो मुक्त आकाश की चिड़िया है जिसे हमने कैद कर लिया है। ज्यादा मत सोचो। आप आराम करो, मैं भी जरा बच्चों की खोज खबर ले लूं। माँ, माँ कहाँ हो? जल्दी आओ माँ। देखो माँ, से क्या हो गया है? कितना रक्त बह रहा है
ठंडा जल लाती हूँ, इससे इसका खून बहना रुक जाएगा। माँ माँ, ये ठीक तो हो जाएगी ना? लाओ, इसे थोड़ा जल भी पिला देते हैं। माँ, ये जल नहीं पी रही, नहीं आंखें खोल रही है। बेटा, अब इसमें जीवन शेष नहीं रहा, ये मर गई है। जाओ, बाहर गड्ढा करके इसे गाड़ आओ। कहीं ऐसा ना हो कि इस घटना का विद्याधर के मन पर विपरीत प्रभाव पड़े। वो वैसे भी बहुत संवेदनशील है। अब अच्छे से मुंह हाथ धो लो, मैं सभी को भोजन परोस देती हूँ। मैं आज खाना नहीं खाऊंगा। क्यों? बस ऐसे ही, मन नहीं है मेरा। देखो विद्या, ऐसी छोटी छोटी बातों से विचलित होकर मन को दुखी नहीं करते। ये सिर्फ एक घटना थी। वो चिड़िया देखते ही देखते मेरे हाथों में मर गई। और आप कहती हो ये सिर्फ एक घटना है? जीवन क्या ऐसा ही होता है माँ? पर तुम तो दोषी नहीं हो। तुमने तो उसके प्राणों की रक्षा करने का पूरा प्रयत्न किया। प्रयत्न ही हमारे हाथ में है पुत्र, प्रारब्ध नहीं। ठीक कहती हो माँ, पर अभी मैं एकांत चाहता हूँ। आप सभी को भोजन करा दो। आज तो सतलगा की भूमि धन्य हो गई, धन्य हो गई। आचार्य देशभूषण महाराज जी पधारे हैं। खेत से लौटते हुए मैं तो दर्शन कर आया। तुमने किए या नहीं? हाँ, मैं भी सुबह हो आई। विद्या भी साथ में था, अभी भी वही है। आज बच्चों का मूंजी बंधन संस्कार आचार्य जी के द्वारा होना था, सो बहुत भीड़ थी। मूंजी बंधन संस्कार के लिए तो अभी विद्या छोटा है। थोड़ा बड़ा होने पर हम भी उसका मूंजी बंधन संस्कार करा देंगे। पिताजी, पिताजी, देखिए पिताजी, आचार्य श्री ने मेरा भी मूंजी बंधन कर दिया। पर इसके लिए तो तुम अभी बहुत छोटे हो। जरूर इसने आचार्य श्री के समक्ष हट किया होगा। नहीं माँ, आचार्य श्री बस मुझे गौर से देखते रहे, फिर कहा ये बालक तो बहुत योग्य है, और उन्होंने मुझे संस्कारित कर दिया। इस संस्कार की लाज हमेशा बनाए रखना। माँ, तुम्हें याद है 2-3 बरस पूर्व जब आचार्य शांति सागर महाराज शेरवाल गांव में पधारे थे, तब आप और पिताजी हम सब भाई बहनों को उनके दर्शन कराने ले गए थे। हाँ, और तुमने कितनी उत्सुकता से उनके केश रंजन की क्रिया को देखा था, बिना पलक झपकाए, एकटक। माँ, मैं भी आज वैसे ही दिख रहा हूँ ना, आचार्यों जैसा? वैसा दिखने और वैसा बनने में बहुत अंतर है विद्या। वो साधना का पथ है। ये सब बातें समझने के लिए तुम अभी बहुत छोटे हो। छोटे से ही तो बड़ा बना जाता है। अभी छोटा हूँ, फिर देखना बहुत बड़ा बन जाऊंगा। अब ये बड़ी बड़ी बातें बंद करो। चल जरा 24 तीर्थंकरों के नाम तो बताओ। ऋषभनाथ, अजितनाथ, संभवनाथ, अभिनंदननाथ, सुमतिनाथ, पद्मव्रत, सुपार्श्वनाथ, चंद्रव्रत, पुष्पदंतनाथ, शीतलनाथ, श्रेयांसनाथ, वासुपूज्य, विमलनाथ, अनंतनाथ, धर्मनाथ, शांतिनाथ, कुद्धुनाथ, अरनाथ, मलिनाथ, मुनिसुव्रत, नमी, नेमी, पाशनाथ, वर्धमान। शाबाश। अब जरा भक्तांगर जी का पहला श्लोक सुनाओ। मुली मणि प्रमाण मुदोदकम दलित वाले नमो बिताना सभ्य। भक्तांगर अभी तुम्हें याद नहीं हुआ है।
अशुद्धियां हैं। देखो, शुद्ध पाठ ये है: भक्तामर प्रणत गौरी मणि प्रभाना मुद्योदकम दलित पाप तमो वितानम सम्यक प्रणम्य जिलपाद युगम युगाधा वालंबनम भवजरे पदताम जनानाम। मैं क्षमा चाहता हूँ पिताजी। एक चित स्वरूप 2 घंटे कान पकड़कर खड़े रहने का दंड स्वीकार करता हूँ। पर तुम्हारे पिताजी ने तो तुम्हें दंडित किया ही नहीं है। ये दंड मैंने स्वयं चुना है माँ। आखिर गलती भी तो मैंने ही की थी। भैया, अब रोज रात को मंदिर से आकर हमें भजन सुनाते हो। अब आज भी भजन गाओ। हम सब आज के इस दंड में आपका साथ देंगे। 2 घंटे कैसे निकल जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। हाँ, सुनाओ। ठीक है। दुनिया में सबसे न्यारा यह आत्मा हमारा। दुनिया में सबसे न्यारा यह आत्मा हमारा। सब देखकर जानने हारा, सब देखकर जानने हारा यह आत्मा हमारा। दुनिया में सबसे न्यारा यह आत्मा हमारा। दुनिया में सबसे न्यारा यह आत्मा यह जले नहीं अग्नि में। दुनिया में सबसे न्यारा यह आत्मा हमारा। देखते ही देखते 8-9 बरस बीत गए। मेरे विद्या ने युवावस्था की दहलीज पर कदम रख दिए हैं। हर माँ की तरह मेरी भी इच्छा है कि उसका ब्याह रचाऊं, सुंदर सी बहू लाऊं। पर घर गृहस्थी और संसार के प्रति उसकी अनासक्ति देखकर हमेशा चुप हो जाती हूँ। समझ रही हूँ कि घर की दीवारें द्वार उसे ज्यादा दिन रोक नहीं पाएंगी। आजकल तो वो रात रात भर मंदिर में रहने लगा है। मैंने उसे कभी नहीं टोका। भला कोई माँ अपने पुत्र को मंदिर में रहने के लिए कैसे मना कर सकती है? ये भी जानती हूँ ये उसके मंदिर में ठहरने की नहीं, अपने भीतर ठहरने की शुरुआत है।
जरूरी काम है क्या? मैं जयपुर जाना चाहता हूँ। आचार्य देशभूषण महाराज जी अम्मा वही हैं, उनसे कुछ सीखना चाहता हूँ। मैंने सब सुन लिया है विद्याधर, पर तुम घर छोड़कर कहीं नहीं जाओगे, समझे? जी। तुम्हारी दृढ़ता और साहस को भली भांति पहचानती हूँ विद्या। जानती हूँ कि तुम झुकते तो हो पर रुकते नहीं हो। तुम तो अपने ही भीतर न जाने कब से चल रहे हो। मोहन, एकाकी, अनवरत, और मैं तुम्हारे इस निशब्द बदचाप को कब से सुन रही हूँ। ये क्या? तुम्हारी आंखों में आंसू हैं आई। क्या विद्याधर के लिए चिंतित हो? कहीं नहीं जाएगा वो। मैंने समझा तो दिया है उसे। नहीं, कोई बात नहीं है। आप विश्राम कीजिए, मैं जरा मंदिर होकर आती हूँ। भैया कितने दिनों से घर पर नहीं है, चलने कहाँ चला गया? अम्मा से पूछती हूँ तो वह कुछ नहीं बताती। अम्मा अप्पा कुछ भी नहीं बताते। अम्मा रात को न जाने कितनी बार द्वार खोल खोल कर देखती है। हाँ, और कुछ पूछो तो रोने लगती है। कहाँ चला गया है भैया बिना कुछ बताए? कितने दिन हो गए, लगता है घर में सबकी भूख ही मर गई। न कोई ठीक से खाता है न सोता है। माँ, 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 पक्की खबर मिली है कि विद्याधर जयपुर में ही है। आप कहो तो मैं चला जाता हूँ, उसे मना कर लौटा लाऊंगा। सच्ची? क्या भैया जयपुर में है? हाँ, वो आचार्य देशभूषण महाराज की सेवा बहुत तत्परता से कर रहा है। पैदल चलकर अपने हाथों से प्रासूक जल और दूध लाता है। संघ के ठहरने की जगह को अपने हाथों से झाड़ता बुहारता है और सावधानी पूर्वक कमंडल से प्रासूक जल डालता है। तब तो उसे आचार्य देशभूषण महाराज का खूब आशीर्वाद मिल रहा होगा। हाँ माँ, सुना है वे उसे शुभाशीष देते कहते हैं, विद्याधर सचमुच विद्याधर है। सब विद्याएं इसके पास है। ये एक दिन जरूर सच्चा मोक्ष पुरुषार्थी बनेगा। विद्या भैया रात को मैं धर्म की अच्छी अच्छी बातें समझाते थे, कितने मधुर कंठ से भजन सुनाते थे। वे हमेशा यही कहते थे कि अपने जीवन में सम्यक दर्शन, ज्ञान और चरित्र, इन तीनों रत्नों को जरूर प्राप्त करना। इस संसार से मुक्ति पाने के लिए यही तीन रत्न सहायक हैं। अब हमें ये सब कौन सिखाएगा? क्या भैया कभी लौटकर नहीं आएगा? अरे क्यों नहीं आएगा? जरूर आएगा। अभी छोटा है ना, कुछ समझता नहीं है। जब आएगा सब पूछ लेना। हाँ, और ये भी पूछना क्या मैं छोड़कर इतने दिन कहाँ रहा। हाँ, रात को आए तो सोने देना, जगाना मत। सुबह पूछ लेना। चलो अभी सो जाओ सब। तुम चले गए, मुझसे कहकर जाने की जरूरत भी तुमने ना समझी। मैं तुम्हारी माँ होकर भी जाते वक्त तुम्हें विदा न कर पाई। जानती हूँ एक सच्चे साथी की खोज तुम्हें बचपन से ही रही है। तुम कई बार घर के द्वार पर खड़े होकर अपने में ही खोए खोए बाहर फैले ऐसे विस्तार में शायद उसे ही खोजते थे। प्रकृति का सौंदर्य, खेल खिलौनों की दुनिया, संबंधों का मोह पाश कब तुम्हें रोक पाया? तुमने तो सदैव सत्य का सौंदर्य देखना चाहा,
खेल खिलौने की ऐसी दुनिया चाहिए जिसमें टूटने और बिखरने का दुख नहीं होता। ऐसे संबंध चाहे जो तुम्हें निर्बंध कर सके। मैं तुम्हारी हर कामना पूर्ति में सहायक बनना चाहती हूँ। विद्या के जयपुर में होने का समाचार मिला। महावीर जाकर भी नहीं जा पाया। कैसे जाता? घर और खेतीबाड़ी की व्यस्तता ने उसके पैर जुबान रखे हैं। फिर जयपुर दूर भी तो बहुत है। नहीं, वो पहुंच जाता है, पर आचार्य देशभूषण महाराज जी की वहां से गमन के समाचारों से अनिश्चितता हो गई। अब कोई पक्की खबर ही नहीं मिल रही। अब्बा, आचार्य देशभूषण महाराज जी ससंग श्रवण बेलगोल में हैं। गोमटेश में भगवान बाहुबली के 12वें अभिषेक की सुअवसर पे वहां पहुंचे। क्या विद्याधर उनके संग में है? हाँ माँ, पक्का है। साथ ही ये समाचार भी मिला है कि श्रवण बेलगोल पहुंचते ही उसने 7वीं प्रतिमा के व्रत को अंगीकार कर लिया है। महामस्तकाभिषेक के बाद वह संघ के साथ स्तवनी भी पहुंचेगा। महावीर, तू जल्दी से स्तवनिधि जाने की तैयारी कर ले। वहां से पक्का समाचार देना, हम भी पहुंच जाएंगे। श्रवण बेलगोल और स्तवनिधि तो हमारे गांव सतलगा से ज्यादा दूर नहीं है। मैं जाने की तैयारी करता हूँ। आप दोनों चिंता मत करो, उसे समझा बुझाकर लौटा भी लाऊंगा। विद्या, कैसे हो तुम? कितना ढूंढा तुम्हें, तब कहीं जाकर बड़ी मुश्किल से तुम्हारा पता मिला। तुम ठीक तो हो ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आचार्य जी के सानिध्य में अध्ययन चिंतन करके अपने जीवन को नई दिशा देने के प्रयासों में लगा हूँ। विद्या, घर लौट चलो। अभी बहुत बड़ी जिंदगी तुम्हारे सामने पड़ी है। घर में रहकर ही अध्ययन चिंतन कर लेना। तुम्हारे धर्म ध्यान में कोई बाधक नहीं बनेगा। मैं तुम्हें वापस ले जाने आया। चल रहे हो ना? चुप क्यों हो विद्या? कुछ तो बोलो। तुम कहो तो मैं अम्मा अब्बा को यहां ले आऊं। कितने व्यग्र रहे हुए तुम्हारे लिए। इसी बहाने सारे संघ के दर्शन भी कर लेंगे और आचार्य जी से आज्ञा लेकर तुम्हें साथ भी ले चलेंगे।
ज्ञान सागर जी अपने नए शिष्य ब्रह्मचारी विद्याधर को मुनि दीक्षा देने वाले हैं। पर उनकी उम्र तो अभी मात्र 22 वर्ष की है। इतनी छोटी आयु में सीधी मुनि दीक्षा देना क्या उचित होगा? आज सुबह के प्रवचन सुने थे, उन्हीं विद्याधर जी ने दिए थे। ज्ञान और साधना का अपूर्व तेज था उनके मुख पर और बोलने की शैली तो अनुपम थी। तब तो आचार्य श्री का निर्णय उचित हो। अब हमें वो गहराई कहाँ जो किसी के व्यक्तित्व की धार पा सके। जिस तरह से आचार्य जी उसे अध्ययन करा रहे हैं और जिस लगन से वो उनके अनुरूप ढल रहा है, निश्चित ही भविष्य का बहुत शुभ संकेत है। कल समाज की पंचायत सभा की मीटिंग हुई थी। दीक्षा महोत्सव को लेकर सभी को कार्यों का दायित्व सौंप दिया है। समय बहुत कम है और बहुत सी व्यवस्थाएं करनी है। चलो चलकर अपना अपना काम समझ लेते हैं। Thank you.
चराचर जीवों को क्षमा करता हूँ। सभी मुझे क्षमा करें। इन तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी के द्वारा प्रारंभिक अनादिकालीन श्रमण धर्म की शरण को स्वीकार करता हूँ। मैं समस्त पूर्वाचार्यों की शरण को स्वीकार करता हूँ। मैं चरित्र चक्रवर्ती दिगंबर जैनाचार्य श्री शांति सागर जी, आचार्य श्री वीर सागर जी, आचार्य शिव सागर जी महाराज की परंपरा में अपने साक्षात गुरु श्री ज्ञान सागर जी महाराज की चरण शरण को स्वीकार करता हूँ। ओ जी महाराज, मुझे जैनेश्वरी दीक्षा देकर अनुग्रहित करें। अब करना है मुझे अपनी